जाएंगे, मर जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, टिकट देने मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बउआ तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे बहुत अन्याय। दलाल को जो टिकट दिया संजय यादव, अरे बाप, अरे बाप, 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा। संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे। हमारे गुरु है लालू जी, गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जान दे देंगे। बिहारी जिला के मधुबन विधानसभा से आते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मदन प्रसाद है। हम बहुत शिक्षित परिवार से आते हैं। मेरे परिवार में 10 डॉक्टर है। हम गरीबों के मसीहा लालू जी के कहने पर हम आए हैं पार्टी में। 90 से हम पार्टी में काम किए हैं। 90 से पार्टी में काम किए हैं, पार्टी में रहे हैं। अन्याय हुआ है मेरे साथ जो है ना। हम 2000 वोट से हारे हैं समझे। तेजस्वी यादव हमको टिकट नहीं दिया। हाँ, टिकट बेच लिया 2 करोड़ 70 लाख में। हाँ, बेच लिया सर। तो आगे आप क्या कीजिएगा? हम मर जाएंगे, यही मर जाएंगे समझो। हमको मिलवा दीजिए हमको लालू यादव से। वो कहेंगे जो हमारा गार्जियन है, गुरु है, वो कहेंगे जो हाँ जाओ, नहीं मिलेगा तो हम चले जाए। संजय यादव बेच दिया टिकट। कौन है यहाँ, कौन है? लालू जी कुछ नहीं, तेजस्वी जी कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जो है ना अध्यक्ष लालू यादव है। लालू यादव टिकट देंगे, आगे संजय यादव तेजस्वी जी टिकट देंगे। संजय यादव बेचे हैं? हाँ, क्यों? पैसा दिया, टिकट मिल गया, दे दिया उसको। पैसा लेकर दिए हैं। तो आप चाहते हैं आपको टिकट दिया जाए? न्याय चाहिए हमको, न्याय चाहिए। लगता है न्याय मिलेगा? हाँ? लगता है न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा न्याय यहाँ जो है ना, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। काय भाई, काय धन पशु को टिकट दे रहे हैं आप, बाहुबली को, जब हम गरीब आदमी को टिकट दे रहे हैं तो? और आप हमारे दलितों के जो लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष, आप उसको आप आंख दिखा रहे हैं। नहीं चलेगा। कांग्रेस के बगैर तो आप सरकार नहीं ना बना। दलित और अत्यंत पिछड़ों से कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं। लालगंज सीट पर अत्यंत पिछड़ी जाति को दिया गया, वहां पर इन्होंने गरीब गलत कर दिया। अब अत्यंत पिछड़ी और दलितों के सीट पर हम सम्मान कर लें। कांग्रेस के बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री? और कांग्रेस को ही हमारी बिल्ली हमी से मियाँ हमी को आप उंगली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन धर्म की इज्जत कर रहा है। आप लालगंज पर अत्यंत पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया और आप बाहुबली और धन पशु को टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मूल्यों से और सिद्धांतों से चलती है, डिसिप्लिन पार्टी है। और अफाक जी को तो उंगली पकड़ के चलना सिखाए। जिला परिषद अध्यक्ष में 80 लाख रुपया अफाक जी को। जब इन लोगों ने राज्यसभा में पैसा लेके क्रॉस वोटिंग किया था, तब भी कांग्रेस नाराज थी। मंत्रिमंडल में रंजीत रंजन जी ने बनवाया, तब याद ही नहीं है। और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल में नहीं। लगभग जगहों पर कांग्रेस ने तो गरीब वर्कर को टिकट दिया। आप मनोज विश्वास को देखिए, सुबोध मंडल को देखिए। कौन तो मतलब है, आप हमको बताओ। हमारे क्षेत्र आप टिकट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं आपके कारण अव्यवस्था फैल गई है। तो बोला नहीं, अव्यवस्था फैल गई। राजेश राम ने भी बोला कि ये कि इस तरह से पार्टी नहीं। आप कुछ भी बोल देना आपको। आप नया लैंग्वेज सेट करते हैं। जुम्मा आपको 4 दिन नहीं हुआ है कि डंडा पकड़े हुए। राजेश राम ने कहा, राजेश राम जी ने तो कुछ नहीं कहा। ये स्थिति में पार्टी ऐसी नहीं करती है। अब वो उनसे पूछे कैसे चलेगी। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया, डबल। इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह।
और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। वाह, ऐसे चलेगा क्या? जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। तो साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हिंदू लड़की अगर बात नहीं सुनती है तो उसका पैर तोड़ दो। इन लोगों के बारे में धरती पर बोझ हो गए हैं। गिरिराज, साध्वी प्रज्ञा, ये लोग इस धरती के बोझ हैं, जिसको लोकतांत्रिक मूल्यों का, सिद्धांतों का, भारत की संस्कृति का, संविधान का मतलब ही नहीं है। प्रज्ञा जी महिलाएं होने के बाद इस तरह की बात करता है तो ऐसे महिलाओं को रहने न रहने से क्या फायदा? महिलाओं का रिस्पेक्ट बहुत ऊंचा है और इस तरह की बात करते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप एलायंस की बात उठा रहे हैं, ये स्थिति सही नहीं है क्या? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि विड्रॉवल करिए, विड्रॉ करवाइए, विड्रॉ करिए। ये कहीं न कहीं से ये लोग गाइड हो रहे हैं, कमजोर किया जा रहा है गठबंधन को। कौन है इसके पीछे? सुबह तक टिकट बंट रहा है, ये यही तरीका है? 4 बजे सुबह तक आज अंतिम प्रक्रिया और टिकट बांट रहे हैं, ये गलत है। ये सही नहीं है। मैं तो इसको गलत मानता हूँ। गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ कांग्रेस कर रही है। उन्होंने अपना 2-2 सीट सिटिंग सीट दे दिया और कांग्रेस अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, ST SC पर ज्यादा जोर दिया है। इन लोगों ने बिहार की जनता का सपना तोड़ने की कोशिश किया है, माफी नहीं होगी। स्थिति में सरकार बना पाएंगे? अब वो तो भगवान जाने, कौन बना पाएंगे, जनता जाने, उस पर मेरा कुछ भी भूमिका नहीं। लेकिन गठबंधन धर्म को के साथ जिस तरह का आचरण और चरित्र रहा है, यह गठबंधन धर्म के विचारों को कमजोर करती है। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार जो मैच है वो NDA और जनसुराज के बीच, महागठबंधन ही नहीं। अच्छा, मुझको समझ में नहीं आता, जो दूर दूर तक न सुन में है न कुछ में है, कहीं है ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, पूरा गाली गलौज के अलावा दूसरी बात उसको लोग कर ही नहीं रहे हैं। चारों तरफ से उनको गालियां पड़ रही है, खुद अपने लड़ने की औकात नहीं हुई। तो आप स्थिति देखिए ना, तो जैसी बात कर रहे हैं कि कौन सा कोई मतलब भी है, कोई सुनने को तैयार भी है, बिहार में कहीं जिक्र भी है, वो तो लॉस्ट केस हो गए। जनता ने उसको कह दिया कि तुम ब्लैकमेलर। देखिए, गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। तो इस बात को, जमीनी हकीकत को समझना चाहिए और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की जो नौबत आई है, हमें पूरा भरोसा, उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा। जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, हर दल को सीट चाहिए। परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस बार सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार को बचाने के लिए, बिहार को बनाने के लिए और केंद्र की सत्ता हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए ये बिहार की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। इस सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीत कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए। बाकी सब लोग इस बात पर विचार करेंगे। अभी नाम वापसी का समय है और कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। कब तक रास्ता निकलेगा? क्योंकि आरजेडी ने भी राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया और राजेश राम रो रहे हैं। हमने कहा कि सभी लोगों को, जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, उनको जमीनी हकीकत समझनी चाहिए।
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे विरोधियों को लाभ पहुंचे। महागठबंधन में जनता मजबूती के साथ श्री तेजस्वी यादव जी की ओर देख रही है और तेजस्वी यादव जी के कामों पर भरोसा कर रही है। तो जनता लड़ रही है चुनाव आगे बढ़कर, तो सभी लोगों को इस बात को समझनी चाहिए और ये सारे जो भी मामले आ रहे हैं उस आग में घी नहीं डालना चाहिए। एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे इस बड़ी लड़ाई में महाजीत हो महागठबंधन का।